हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर ब्रायोफाइट्स। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके सिलेबस में है। इसके अलावा भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में अगर ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं तो वो भी इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नीट पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी की, या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर बॉटनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेग्नम, उसकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। स्फेग्नम हम जानते हैं, जैसा कि ये प्लांट इस फोटो में आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा प्लांट है ब्रायोफाइट्स में जो बाकी सारे ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के ऊपर हावी होता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट्स में हम किसी प्लांट की देखते हैं तो वो है स्फेग्नम या पीट। ये इसका पीट है। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ये ब्रायोप्सिडा का मेंबर है और इसको कॉमनली पीट मॉस या बॉग मॉस कहा जाता है। अब ये जो प्लांट है ये ग्रो करता है सेमी एक्वेटिक, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी पानी अवेलेबल होगा या सबमर्ज्ड कंडीशन में ये हमें देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर, पॉन्ड्स की साइड में, लेक्स की साइड में, और ऐसे जगह पर जहाँ से पानी टपकता रहता है, ज़मीन की वो जगह जहाँ पर पानी टपकता रहता है। तो अगर कभी आप जंगल घूमने गए हों और वहाँ पर आपने नेचुरल वाटर सोर्सेज देखे हों तो वहाँ के आसपास आपने ज़रूर स्फेग्नम को जो है वो देखा होगा। अब ये कहाँ पर, कोल्ड बॉक्स में बहुत अच्छा ग्रो करता है और मार्शेस में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। कहाँ पर? हायर लेटीट्यूड्स में। तो अर्थ के जो हायर लेटीट्यूड्स हैं वहाँ पर हमें स्फेग्नम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये जो स्फेग्नम है, अगर आपने दलदल कभी देखा हो या आप परिचित हों दलदल से जिसमें बिल्कुल धंस जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो ब्रायोफाइट का मेंबर है स्फेग्नम, ये अवेलेबल होता है और यही पानी की उस तालाब को दलदल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्लांट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये 200 गुना ज़्यादा अपने भार का पानी जो है वो उठा सकता है। इसके जो ओल्डर पोर्शंस होते हैं, यानी पुराना जो प्लांट पार्ट होता है, वो डिके नहीं करता है, ठीक है, वो सड़ता नहीं है। क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि इसके प्लांट में क्या होती है, जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर भी अवेलेबल होंगी, जैसे पॉन्ड में अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर ये हर साल दर साल जो हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं और धीरे धीरे जब ये नीचे इकट्ठा होते रहेंगे उस तालाब में, तो वो क्या है, एक कार्बन रिच कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पीट, ठीक है। इसीलिए इसको पीट मॉस कहा जाता है। अब इस पीट के क्या क्या यूजेस हैं? इस पीट को आप फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस पीट को ड्राई करेंगे, पीसेस में कट करेंगे और फ्यूल की तरह यूज़ कर देंगे। इसको सॉइल इम्प्रूवमेंट एड की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे? इस पीट को क्ले वाली सॉइल के साथ मिक्स करेंगे तो ये पोरस हो जाएगी, और अगर सैंडी सॉइल के साथ मिक्स करेंगे तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में मिक्स करके इसको जो है सबस्ट्रेटम की तरह भी यूज़ किया जाता है सीड्स को ग्रो करने के लिए, और बहुत सारे जो नर्सरी ग्रोअर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी पीट की बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक और एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी है। एंटीसेप्टिक क्योंकि ये जर्मिसिडल है, और एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये पानी को सोख सकता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो ड्राइड और स्टरलाइज्ड प्लांट्स होते हैं स्फेग्नम के, ड्राई करेंगे, उनको स्टरलाइज करेंगे, उनको हम पट्टी की तरह यूज़ कर सकते हैं वूंड्स को ड्रेसअप करने के लिए। और इसीलिए ये जो गॉज मिलती है, ये जो पट्टी मिलती है, इसको हम मॉस कॉटन कहते हैं। ये बाज़ार में अवेलेबल होती है। इसके अलावा इसको पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है।
क्यों? इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब क्या क्या पैक किया जाता है? नर्सरी प्लांट्स जो हैं उनको पैक किया जाता है, बल्ब्स, ट्यूबर्स जो हैं उनको, कट फ्लावर्स जो हैं, जो फ्लोरिकल्चरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ऐसे फ्रूट्स जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, उनको पैक करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इवन जो ग्राफ्टिंग सियांस होते हैं, ठीक है, उनको भी पैक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसी पीट के केमिकल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कौन कौन से? अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, पीट टार, पैराफिन, नाइट्रेट्स, ब्राउन डाई, टैनिंग मटेरियल्स, ये सारे कहाँ से हैं? हमें पीट से ऑब्टेन्ड होते हैं। बेडिंग मटेरियल जो है, अब जो मैट्रेस हैं उनको बनाने के लिए या डोमेस्टिक एनिमल के जो बेडिंग मटेरियल होती है, क्योंकि ठंडे इलाकों में ये बहुत अच्छा पाया जाता है, तो वहाँ के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको रात को बिछाने के लिए भी इस पीट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मेडिसिनल वैल्यू में क्या है? जो ड्राइड स्फेग्नम होगा उसका जो डिकॉक्शन है, उसको हैमरेज या आँख की कोई प्रॉब्लम होगी उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो पीट टार है उसका अगर डिस्टिलेट अगर हम निकालें तो उसको क्या कहा जाता है? स्फेग्नोल कहा जाता है। और इस स्फेग्नोल को स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फेग्नोल कहाँ से मिलता है और क्यों इसे यूज़ किया जाता है? तो ये हमें पीट से मिलता है, स्फेग्नम से मिलता है, और इसके डिस्टिलेट प्रोडक्ट ये होता है, और इसको क्या है? स्किन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्फेग्नम इज़ अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। अब मेन किस चीज़ का पॉल्यूशन? जो सल्फ़र का पॉल्यूशन है उसको इंडिकेट करता है ये स्फेग्नम की स्पीशीज़, ठीक है। ये वाटर पॉल्यूशन को भी इंडिकेट करती है और एयर पॉल्यूशन को भी इंडिकेट करती है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? वही जो बताई गई थी कि ये दलदल की फॉर्मेशन करता है। अब जहाँ पर ये स्फेग्नम ग्रो करेगा वहाँ की वेजिटेशन जो है, मान लीजिए कोई सिर्फ वाटर बॉडी है, वहाँ पर स्फेग्नम ने ग्रो किया, वो उस लेक को क्या है? एनरिच करता है कार्बन कंपाउंड से। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये स्फेग्नम सड़ता नहीं है, तो वाटर लेवल जो है वो अप होता रहता है और वो दलदल में कन्वर्ट होने के बाद एक लैंड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर हर्ब्स, श्रब्स और फिर लास्ट में ट्रीज़ की फॉर्मेशन जो है होती है। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी स्फेग्नम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो है बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो स्फेग्नम की बताई गई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है और 2 से 2.5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको स्फेग्नम की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आती है। तो ये जो 10-11 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ये आपको पता होनी चाहिए और इनको आप अपने एग्ज़ाम में एज सच लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आप इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। और टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर यूट्यूब चैनल की बाकी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। थैंक यू।